हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल को जब हम ओपन में रखते हैं तो जो हाई रिएक्टिव मैटर्स होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मीडियम और हाई जो होती हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके मेनली मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होता है ना। मेटल पे एक तरह का जैसे रस्ट बना लेती हैं, इसी तरह से मेटल कोरेजन बन जाता है जो अनडिजायरेबल है। ठीक है, हमें नहीं चाहिए होता, बन जाता है इसको। कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जनरली ऑक्साइड बनते हैं। आयरन है, आयरन पे रस्ट लग जाता है मॉइस्चर के कारण, है ना। वाटर ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 H2O, ब्राउन कलर का बन जाएगा, ऊपर कोटिंग बन जाएगी ब्राउन कलर की, है ना। उसकी शाइनेस गायब हो जाएगी। अब देखो कापर हो गया हमारा। कापर किससे कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कर लेता है। और ये ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कर लेगा और ये बना देगा कंपाउंड। मॉइस्चर भी इसमें चाहिए। आप ये देखिए कि ये कापर जो है ना नीले रंग का हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हरे रंग की कोटिंग चल जाती है। अब सिल्वर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड से कर लेती है, Ag2S बना लेती है। कोरेजन ए प्रोसेस ऑफ डिटर्सिएशन ऑफ ईटिंग अप मेटल, ये ईटिंग कर लेती है मेटल की। ठीक है, रिजल्ट द रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। ठीक है, डिटोरेशन कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन और ईटिंग अप ए मेटल as result of reaction in the presence of water and oxygen। ठीक है, मेटल को खा लेती हैं, खा लेना कहते हैं, खत्म कर देती है मेटल को, इसको कोरेजन कहते हैं हम। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब ये नोबल मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी का टेबल आपने देखा होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, Ag, Au, है ना, प्लेटिनम, यहाँ तक मोर रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। जो नोबल मेटल है Au,
प्लेटिनम, ये इनकी ज्वेलरी बनती है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती, ये लंबे टाइम तक अपनी शाइनिंग वगैरह ऐसे ही रखती है। ये एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से ऑक्साइड नहीं बनाती, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग आयरन को हम रख देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन थर्ड फॉर्म Fe2O3 H2O या 2H2O, ठीक है, ये बन जाता है, थर्ड ऑक्साइड बन जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रेजेंस काय की चाहिए? ऑक्सीजन की चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंस चाहिए, वाटर चाहिए, मॉइस्चर, ठीक है। और ये रस्टिंग होता क्यों है? प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज जो होती हैं उसकी प्रेजेंस में ज़्यादा रस्टिंग होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो होगा। अब जब वाटर में NaCl मिला दें हम तो नहीं होगा, और डिस्टिल्ड वाटर ले लें तो कोरेजन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इनका तो होगा ही होगा, इनका भी होगा मीडियम, इनका लिस्ट होगा, ठीक है। हम ये टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं 3, एक में वाटर डाला है ना, एक में हमने डिस्टिल वाटर डाला, एक में हमने नमक का वो डाला, सॉरी हमने इसे वैसे रख दिया, कैल्शियम एनहाइड्रस ले लिया, इसमें नहीं लगने का, डिस्टिल वाटर लिया, इसमें लगने का, इसमें लग जाएगा वाटर में वैसे, ठीक है, तो कोरेजन से बचाएगा, ठीक है। रस्टिंग आयरन की आपको मैंने बता दी। प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट उसके ऊपर कोटिंग है ना, मेटल सरफेस पे थिन लेयर ऑफ पेंट, वार्निश वगैरह ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं। बाई कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ अनोदर मेटल, है ना, जैसे आपने देखा होगा पहले कली करते थे, एल्युमिनियम की कली कर देते थे जिससे वो नहीं लगता था, ठीक है। आयरन पाइप्स के अंदर जो है वो जिंक है ना, और क्या कहते हैं मैग्नीशियम, उसको मिलाते थे। एंटी रस्ट सॉल्यूशन मिलाते हैं, है ना, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन मिलाते हैं, इसकी कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट, ठीक है, बाय एलॉइंग। अगर उसको मिलाते हैं हम, उसको कार्बन को मिला देंगे, एलॉय बन जाएगा स्टील, जब भी रस्टिंग कम होगी, ठीक है, एलॉय मिलाते हैं। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आयरन का। आयरन का जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, मान लो ऐसे रस्टिंग होने लगे तो बिल्डिंग गिर जाएंगी, है ना, लिंटर डालते हैं और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी, अब तो आयरन के पिलर्स पे बिल्डिंग बन रही है, तो फिर उन्हें बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो हम उन्हें एलॉय बनाते हैं उसकी, ठीक है। अब एलॉय एंड
अमलगम्स एलॉय क्या है, दो मेटल को हमने मिला देना। आप ये देखिए दिल्ली में जो स्तंभ खड़ा है ना, जिसे अशोक की लाट भी कहते हैं, कुतुब मीनार के पास, वो देखो 2000 साल पुराना है, उसमें आज तक कभी जंग नहीं लगा है ना, कभी जंग नहीं, वैसा का वैसा ही। तो हम जो है अलॉय बना लेते हैं, जैसे कार्बन मिला दिया आयरन के बीच में, आयरन के साथ कार्बन बना दिया, अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल्स। ठीक है, आयरन के साथ में हमने मिला दिया कार्बन, ये बन गया स्टील। ठीक है, इसके साथ में हमने मिला दिया फिर निकिल, ये बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, निकिल मिलाएंगे स्टेनलेस स्टील, कार्बन मिलाएंगे स्टील, और ये अलॉय बन जाएगा। ऐसे ब्रास बनाते हैं, ब्रास आर्टिकल बनते हैं ना, ब्रास कॉपर प्लस जिंक का एलॉय। इससे क्या फायदा होगा एलॉय से, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, मॉडिफाई केमिकली रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इसकी, इंक्रीज हार्डनेस बढ़ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बन जाएगी, है ना। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीज और एल्युमिनियम को मिला के बनता है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, गुड कास्टिंग, अलॉय ऑफ लेड, टिन एंड मरकरी। ठीक है, MPBP इसका लो हो जाता है। ठीक है, जैसे शोल्डर में हम यूज करते हैं, शोल्डर आयरन में यूज करते हैं ना टांका लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पे, तो वो टिन बन जाता है। टिन, उसमें क्या है 50% लेड और 50% SN। ठीक है, अमलगम क्या है, अमलगम में हम इसको सोडियम का अमलगम बनाते हैं, मेटल को होमोजीनियस मेटल प्लस Hg। ठीक है, सोडियम का बन जाएगा, सोडियम अमलगम बन जाएगा, गोल्ड का भी बना सकते हैं, टिन का, सब का बना सकते हैं इसमें। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है सोडियम अमलगम। सिल्वरिंग चीप मिरर जो सस्ता होता है, उसको हम अमलगम से ही पेंट कर देते हैं। ठीक है, हो गया आपका। और एक्सटेंशन ऑफ मेटल, गोल्ड सिल्वर वगैरह को नेटिव ऑर्स को हम पारे में मिलाते हैं, तो उसका अमलगम बन जाता है, और बाकी चीज़ें उसकी चली जाती हैं, इम्प्योरिटीज। अमलगम से हम मेटल डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टील मैंने आपको बताया था, आयरन और कार्बन। कार्बन कितनी होती है स्टील में, 0.1 से लेके 1.5% तक होती है कार्बन, प्लस आयरन होगा, ये क्या बन जाएगा, स्टील। हार्ड होगा, चमकीला होगा। ठीक है, टाइप ऑफ आयरन,
आयरन के 3 टाइप होते हैं, कास्ट आयरन, जिसे पिग आयरन भी कहते हैं। पिग 2 से 4.5% कार्बन मिलता है इसमें, है ना, 3 वो बनते हैं। रफ आयरन अप टू 0.5% कार्बन। नंबर 3 आ गया स्टील, 0.1 से लेके 1.5% कार्बन। ये जो है ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। और जो कास्ट आयरन है लीस्ट प्योर है फ्रॉम दिस। ये लीस्ट प्योर है, ये प्योर है, प्योर लीस्ट प्योर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील मैंने आपको बता दिया, निकल स्टील भी बनता है, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, ये आपको एक उसमें तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। निकल स्टील बनेगा आयरन प्लस निकल को बना के, Fe प्लस निकल से एक और बनता है इनवर, क्रोमियम स्टील बनता है, क्रोमियम मिला के टंगस्टन स्टील, टंगस्टन मिला के, ठीक है। टंगस्टन 5% एंड कार्बन, इसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं। एलिनिको, उसमें एल्युमिनियम भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा आपका, और कोबाल्ट निकल। मैग्नीज स्टील आयरन और मैग्नीज को मिला के बनता है, ठीक है। एलॉय स्टील, इसमें एलॉय में स्टील ऑब्टेन बाय एडिशन एलिमेंट्स ऑफ क्रोमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कार्बन स्टील, सब एलॉय है, ठीक है। एलॉय एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का है ड्यूरा लुमिन, ठीक है। एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम और मैग्नीज 0.5%, और दूसरा है मैग्नीशियम 95% हो गया, 5% मैग्नीशियम, ठीक है। ये मिल जाएगा। कॉपर के 2 हो गए ना, मैग्नीशियम, ड्यूरेनियम, उसमें 3 मिलते हैं ड्यूरेनियम में, इसमें, और सॉरी 4 मिलते हैं, इसमें 2 मिलते हैं। और एक हो जाएगा एल्निको, एल्निको में एल्युमिनियम, आयरन, निकल, ये सब मिले होते हैं, ठीक है। ये हाईली मैग्नेटिक होता है एल्निको, है ना। कॉपर के एलॉय है, कॉपर के ब्रास, ब्रोंज, इसमें कॉपर,
95% एंड जिंक 20%। इसमें कॉपर 90% एंड टिन 10%। ये टिन का ब्रास जो है कॉपर जिंक, ये तो याद करने पड़ेंगे आपके, है ना। पाइप वगैरह में काम आते हैं, है ना। इनके पाइप वगैरह बनते हैं, हार्डवेयर नट बोल्ट वगैरह बनते हैं, तो ताकि ये इन पे कोरेजन ना हो, है ना। आगे आ गया गन मेटल। गन मेटल कॉपर और एसन। %90 10%। गन बैरल का, जिसमें कास्टिंग, बैरल की कास्टिंग बनती है। बेल मेटल, बेल मेटल में 80% कॉपर और एसन 20%। कॉन्स्टेंटेंट कॉपर 60% और निकिल 40%। ठीक है, ये बेल वगैरह में काम आएगी बेल मेटल। कॉन्स्टेंटेंट में इलेक्ट्रिक अपरेटस में काम आती है कॉन्स्टेंटेंट। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल 60%, 60-20-20%। ठीक है। सिल्वर वायर यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रो प्लेटिंग के काम आती है। ठीक है, जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर नहीं होता, लेकिन इसका नाम है सिल्वर, जर्मन सिल्वर। कहीं आप समझो सिल्वर होगा। कॉपर जिंक निकिल, इससे बनता है जर्मन सिल्वर, है ना। अलॉय ऑफ गोल्ड, कैरेट का होता है ना गोल्ड, 24 कैरेट प्योर होता है वो। ठीक है, प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट, ये प्योर गोल्ड है। ठीक है, 22 कैरेट प्योर गोल्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट होता है ना, तो यूज नहीं हो सकता है। इसमें अलॉय मिलाते हैं, अदर मेटल कॉपर और सिल्वर मिलाते हैं। ठीक है, मेक हार्ड बना देंगे, कलर दे देंगे और फिर एक्सप्रेस करेंगे कैरेट कितना हुआ। प्योर गोल्ड 24 कैरेट। ठीक है, ये 18 कैरेट गोल्ड मीन्स 18 पार्ट ऑफ गोल्ड इन 24 पार्ट ऑफ वेट एलॉय, है ना। 24 पार्ट्स में 18 गोल्ड है, तो 18 कैरेट गोल्ड इजिकल टू 18/24 इंटू 100 कितना 75% आया। 18 कैरेट गोल्ड 75% होता है गोल्ड। अब देखो किस तरह से आपका बनाते हैं और किस तरह से कहते हैं प्योर गोल्ड हम दे रहे हैं, मिला देते हैं एलॉय। ठीक है, एलॉय देते हैं, वो भी उसी भाव में ही तुल जाता है। आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो पूछना हो नीचे कमेंट में पूछेगा। ठीक है, ओके बाय। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।